एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान के लक्षण या फिर बोला जाए तो विशेषता। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। तो फर्स्ट है कंप्रेहेंसिव स्कोप, सेकंड इट इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस, अप्लाइड रिसर्च, डिसीजन मेकिंग टूल्स, बेनिफिशियल टू बोथ कस्टमर्स एंड कंपनी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च का डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रोल, स्कोप, प्रोसेस और रिसर्च डिज़ाइन, और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो पहले एक बार बेसिक देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिकली गैदरिंग होता है, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस होता है डेटा का, जिनको कि हम क्वांटिटी या फिर क्वालिटी बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस करते हैं ताकि हम रिजल्ट्स पे जा सकें। और ये डेटा हमारा रिलेटेड होता है किसी भी इशू से जो कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग या सर्विसेज से रिलेटेड होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च, हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम कुछ डिसीजंस ले सकें। तो इसका गोल होता है कि हम आइडेंटिफाई करें मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को, कंज्यूमर बिहेवियर के इम्पैक्ट को देखें कि कौन से एलिमेंट्स कितने चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कॉम्प्रहेंसिव स्कोप, मतलब व्यापक क्षेत्र या दायरा। तो मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा स्कोप, जो कि मार्केटिंग के डिफरेंट फील्ड्स में काम आता है, लाइक प्रोडक्ट में, प्राइसिंग में, पैकेजिंग में, सेल्स में, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसको यूज़ किया जाता है ताकि अप्रोप्रिएटली मार्केटिंग की पॉलिसीज़ को बनाया जा सके, नए प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो मार्केटिंग रिसर्च का यूज़ किया जाता है कि हम पर्टिकुलरली इशू के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकें और कैसे हमको मार्केटिंग की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, हम उसको देख सकें, नए प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके आना है, टारगेट ऑडियंस को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज कैसे बनेगी, सिलेक्ट करना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये कुछ बेसिस होता है, इसलिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। तो मार्केटिंग रिसर्च जो होता है वो साइंस होता है, बिकॉज इसमें इन्वॉल्व होता है कि कैसे हम जो भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स हैं, या जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि साइंस एक सिस्टमेटिक होता है नेचर से, जो कि मार्केटिंग रिसर्च भी होती है। और आर्ट इसको बोला जाता है क्योंकि हम इसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या डेटा गैदर किया था उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं मार्केट सिनेरियो में, और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं उस डेटा के बेसिस पे कि क्या डिसीजंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना कि कैसे हम उन रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, क्या रिक्वायर क्रिएटिविटी है। तो एक पार्ट होता है मैनेजर का कि उसको इफेक्टिवली तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए इसको साइंस एंड आर्ट दोनों बोला गया। नेक्स्ट आता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च जो होती है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, बिजनेस इन्वायरमेंट डेली चेंज होता है, डायनामिक है। तो आपको हमेशा रिसर्च करनी होगी, क्या न्यू इशू है मार्केटिंग के, आपको उनको रेगुलरली देखना है। तो मार्केटिंग रिसर्च की जो प्रोसेस होती है वो कभी एंड नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली चलते रहती है। आपने कुछ रिसर्च की, आपको कुछ डेटा मिला, फिर आप उसके इम्पेक्ट को मेज़र करते हैं, फिर आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एक सिस्टमेटिकली इंक्वायरी होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको करते हैं कि जो भी हमने रिसर्च किया हम उसको अप्लाई करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकला है उसको सॉल्व करके हम रियल वर्ल्ड या मार्केटिंग के सिनेरियो में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक ने हैंडक्राफ्टेड सोप का सेलिंग स्टार्ट की, तो उसने देखा कि लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो उसने जब ज़्यादा रिसर्च की तो उसको पता चला कि उसकी लोग पैकेजिंग जो होती है वो अच्छी तरीके से चाहते हैं। तो उसने उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो उसने देखा कि लोग पैकेजिंग अच्छी तरीके से चाहते हैं,
साबुन की, तो उसने पैकेजिंग को अच्छा बना के साबुन को सेल किया। तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग टूल। मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो वेराइटी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेता है रूटीन प्रोफेशनल लाइफ में। उसको रिक्वायर होता है कि वो करंट के एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को देखें, फैसिलिटेट करे डिसीजन मेकिंग को। तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड करता है क्या नीडेड फैक्ट, फिगर और इन्फॉर्मेशन है, उसको इवेल्युएट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें। तो एक डिसीजन मेकिंग का टूल होता है, क्योंकि ये आपको डेटा देता है, आप उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियल टू बोथ कस्टमर्स एंड कंपनी। मार्केटिंग रिसर्च होता है वो कंपनी और कस्टमर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कंपटीशन को देखते हैं, आप कंपनी चाहती है कि उसकी कंपटीशन में वो आगे निकले, गुडविल उसकी इंक्रीज़ हो, सेल्स इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, रिस्क उसकी कम से कम हो। साथ ही में कस्टमर चाहता है कि उसकी जो भी नीड है वो सेटिस्फाइड हो, उसको कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट्स मिले, नए प्रोडक्ट्स मिले, उसकी वांट्स फुलफिल हो। तो उस तरह के डेवलपमेंट प्रोडक्ट में होते रहे। तो आप मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से कंपनी सक्सेसफुली प्रॉफिट भी बना सकती है, और जो भी कस्टमर चाहता है कि उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना, तो कंपनी वो भी कर सकती है। इसलिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि MIS भी बोलते हैं, इन मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च एक कंपोनेंट होता है MIS का, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये सेट ऑफ प्रोसीजर और सेट ऑफ मेथड्स होता है जिस आप रेगुलर और प्लान कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि मार्केटिंग के डिसीजंस को लिया जा सके। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम 2 और होते हैं, इंटरनल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन और मार्केटिंग इंटेलिजेंसी सिस्टम। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना, कैसे एनालाइज करना और किस तरीके से प्रेजेंट करना। तो अगर आपको पूरे डेटा ग्राफ्स में पता होंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चीज़ें कैसी चल रही है, तो आप रिसर्च में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उनके बेसिस पे ही डिसीजंस ले सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा। फर्स्ट था कॉम्प्रेहेंसिव स्कोप, इट इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च, डिसीजन मेकिंग टूल्स, बेनिफिशियल टू बोथ कस्टमर्स एंड कंपनी, एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।